देखिए, जो सिनेमा होता है वो आईना होता है किसी चीज का। हर तरीके के लोग हैं। अब क्या है कि ये जिम्मेदारी फिल्म मेकर्स को लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो फिल्म बनती है उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा योगदान है जो फिल्म मेकर किस तरीके की फिल्म बनाना चाहते हैं। अगर आप वाकई फिल्म मेकर्स आज की डेट में ये ठान लें कि उनको अच्छी फिल्म बनानी है, समाज से जुड़ी हुई फिल्म बनानी है, तो ये ज्यादा दिन नहीं, बहुत दूर नहीं है कि अच्छी फिल्में आना शुरू करेंगे और वो सारी चीजें जो हम ढूंढते हैं कि अच्छी फिल्में वो मिलना शुरू करेंगे। अभी हमने एक फिल्म किया फसल, जिसमें दिलेश लाल जी, निरहुआ जी और आम्रपाली जी उसको लीड कर रहे हैं। उस फिल्म को आप देखेंगे तो आप रो उठेंगे। एक ऐसी ऐसी मार्मिक कहानी है किसान की। अभी एक दूसरी फिल्म हुआ जिसमें मैंने भी अच्छा रोल किया है, अफसर बिटिया। उसमें एक छोटी बच्ची की ऐसी कहानी है जिसमें अशिक्षा के कारण उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, लेकिन वो प्रयास करके आईएएस तक का सफर तय करती है। तो ऐसी फिल्में आ रही हैं और निश्चित रूप से मेरा ऐसा विश्वास है कि आने वाले समय में ये जो अश्लीलता का टैग है वो जरूर हटेगा और अच्छी फिल्में देखने को आपको मिलेंगी। देखिए, सही कहूँ तो इसके पहले हमने, चूंकि ये मेरे दिल में बसता है, अभिनय हमारे दिल में है, मैं बहुत उसका कीड़ा रहा हूँ एक तरीके से। तो मैंने बचपन से थिएटर किया था, तो थिएटर करने के दौरान हमने इतने वर्कशॉप किए थे और डॉक्टर संजय श्रीवास्तव के साथ मिलकर हमने नाटक बहुत किए थे, कई सारी जगहों पे गए थे। और जब फर्स्ट टाइम हम प्रोफेशनल सिनेमा जब हम कर रहे थे तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्ट क्या करना है वो पहले से था। तो थिएटर वालों के लिए थोड़ी सी चीजें आसान हो जाती है। नाटक किया था विषम चरित्रम, जो कि डॉक्टर संजय श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया था, बहुत ही फेमस था, पूरे इंडिया में दिखाई गए थे। और अंधेर नगरी चौपट राजा, ये ऐसा नाटक था जिसको करीब 1.5 महीने हम लोगों ने वर्कशॉप किया था, बड़ा ब्यूटीफुली डिजाइन किया था। लोकल कुछ चीजें होती हैं, सर ने एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे धोबिया नाच होता है या इस तरीके की चीज उसमें डाला था। और हम लोगों ने उस नाटक को इंडिया के कई सारे पार्ट में किया था। गोरखपुर ले गए थे, पटियाला ले गए थे, उड़ीसा ले गए थे, तो बहुत सारे अलग अलग जगह पे किया था। तो वो अनुभव मेरा बहुत अच्छा था। उसी अनुभव के सारे जब फिल्मों में हम गए तो मुझे धोबिया अच्छा नाच लगा। के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, अगर आप 25-30 साल पहले चले जाएं, आप जब इंटरनेट का जमाना नहीं था, जब लोगों को मोबाइल में चीजें अवेलेबल नहीं थी, तो हर एक क्षेत्र का अपना एक अपनी कला है। आप किसी भी जगह जाएंगे, आप पूर्वांचल में जाएंगे, हर जिले की अपनी अपनी कला होती है, हर समाज की अपनी एक कला होती है। उसी में एक कला थी जो नॉर्मली विलुप्त हो चुकी है और कोई देखता नहीं है। उसी चीज को एक्सपेरिमेंट के तौर पे सर ने उसमें कहा था। और उसमें एक तरीके का एक डांस होता है जिसको एक विशेष परिधान पहन के कहा जाता है, और वो बड़े अच्छे से उसमें सर ने इंट्रोड्यूस किया। ये आज बहुत जमाना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, स्पेशली यूथ जो है वह वो इंटरनेट की वजह से वो पूरी दुनिया से कनेक्ट हो गया है। तो उसको जहां पे चीजें मिल रही वो सारी चीजें देख रहा है। अब क्या है कि लोक कलाओं को जीवित रखने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है। तो ये विशेष आग्रह उन लोगों से है कि जो उस कला से कहीं से भी जुड़े हों, समाज से कहीं से भी जुड़े हों, अपने अपने क्षेत्र की उस कला को प्रोत्साहन दें। वो लोग जो इस कला में पार्टिसिपेट करते हैं, जो उनकी जीविका है, उसमें उनका सहयोग करें, सो दैट कि वो उस कला को जीवित रखने में मदद कर सकें। क्योंकि ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि दाल रोटी सबकी चलनी है, लेकिन वो कला, जैसे पहले नौटंकी होती थी, तो नौटंकी जैसे होती थी, तो नौटंकी जो लोग कराते थे वो नौटंकी ही उनकी जीविका का साधन था। अब जब कोई भी शादी समारोह कुछ भी होता है, तो जब नौटंकी ही नहीं कराई जाएगी, तो उसके लोग जो उसमें जिससे उनकी जीविका होती थी वो कहाँ जाएंगे। तो धीरे धीरे ये चीजें खत्म हो गई। हमको अपने सामाजिक कार्यों में अगर उन चीजों को हम यूज करने लगे, जो कि लगता है थोड़ा मुश्किल सा है, क्योंकि इंटरटेनमेंट के और चीजों की बड़ी सारे साधन हो गए हैं, तो वो बच सकती है और आपको आनंद भी बहुत आएगा। क्योंकि जैसे लोग एक तरफ शहरों की तरफ भागे, अब गांव की तरफ भागे, तो बहुत ज्यादा कान फोड़ो संगीत से अब लोग जुड़ना चाह रहे हैं, अपने अपने संस्कृति से, अपने अपनी अपनी उन चीजों से जो उनकी विरासत रही है। तो अगर इस पे काम होगा तो निश्चित रूप से इसका ऐसा नहीं है। भोजपुरी को तो लोगों ने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। मैं जिस तरीके से मुझे रिप्रेजेंट किया जाएगा आपके सामने, आपका जो मेरे प्रति जो एक भाव है वैसा ही हो जाएगा। हिंदी फिल्मों में तो एबीसी कैटेगरी की पिक्चर्स बनती हैं, सी हम लोग नहीं देखते, बी अच्छी फिल्में होती है, कैटेगरी को अप्रिशिएट करते हैं। उसी तरीके से भोजपुरी फिल्मों पर आप भोजपुरी फिल्में देख करके कोई असेसमेंट नहीं कर रहा है, वो तो सिर्फ गाने सुन के असेसमेंट कर रहा है ना। पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है। आज की डेट में आप मुंबई में देखिए, जो सार्थक पिक्चर बना रहे हैं वो सारे लोग अच्छे लोग हैं। बस क्या है कि
चूंकि भोजपुरी का जो डिस्ट्रीब्यूशन जहां से पैसे आते हैं, जहां से इस फिल्म में बिकती हैं, अभी वहां पे उस तरीके से नहीं हो पाया, इसलिए कम बजट लगता है। जब आप बहुत कम बजट की पिक्चर बनाएंगे तो बहुत संभावना है कि उसमें आप बहुत कॉम्प्रोमाइज करेंगे, उसमें कंटेंट की कमी होगी, उसमें आप जो दिखाना चाहते हैं नहीं दिखा पाएंगे। तो ज्यादातर ऐसे लोग जो छोटे बजट फिल्में बनाते हैं, वो ज्यादा अट्रैक्शन के लिए कुछ ऐसे कंटेंट डालते हैं जिससे लगे कि वो उसको ज्यादातर लोग देखें। तो अगर ये चीज रुकेगी तो निश्चित रूप से चीजें होंगी। मैं खुद मैं अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूँ, हमारे आसपास के लोग बहुत अच्छे हैं। पूर्वांचल से जितने IAS IPS जो है इंडिया में है, शायद ही किसी जगह से, वो सब दूसरे को समझते हैं। लेकिन जब अच्छे लोग फिल्मों में आएंगे तो डेफिनेटली चीजें बड़ी होंगी। अभी निश्चित रूप से लोगों का जो परिदृश्य है, लोगों का जो एक भाव है भोजपुरी को लिए, वो एक थोड़ा सा गड़बड़ तो है ही है, लेकिन मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में ये ठीक हो जाएगा। प्रिय भाषा इसलिए है क्योंकि इसमें इतनी मिठास है कि अगर किसी भी व्यक्ति से उस भोजपुरी लैंग्वेज में बात किया जाए तो उसको लगता है कि ये व्यक्ति पहली बार नहीं मिल रहा है, इससे बहुत जुड़ाव है, उसकी भाषा बहुत मीठी, अपनापन नजर आता है, अपनेपन से बात होती है। तो इसलिए भोजपुरी निश्चित रूप से बहुत अच्छी भाषा है। इसके लिए बड़ी मेहनत हो रही है और जितने भी लोग हैं जो भोजपुरी को रिप्रेजेंट करते हैं, रवि किशन जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं, दिनेश लाल जी हैं, और बहुत सारे लोग इसको एक जो भाषा है, आर्टिकल है, उसमें लाने की पूरी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, हम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भोजपुरी बेल्ट के होते हुए, भोजपुरी में काम करते हुए, भोजपुरी को बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो वो फिल्मों तक ही सीमित है, वो बाहर नहीं हो पाती है। तो जब ऐसे प्रयास होंगे, उसमें ज्यादा और काम होगा, उसमें ज्यादा और साहित्य लिखा जाएगा, उसमें और फिल्में बनेंगी, तो निश्चित रूप से कल को ये चीज जाएगी जो हम बात कर रहे हैं।